अमी जायसवाल जी को के साथ इनका टाई अप हुआ है ना। तो वो रेड हेड में उसके लिंक काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। और अगर क्या कहते हैं वो अगर ज्यादा कमा रहे होते तो हमको जरूर बुला लिए होते। अभी तो सर स्टार्ट है, लेकिन बताते हैं। अब ये पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ यूपी टेक्स से तो बढ़िया कमा रहे होंगे। यूपी टेक्स में 25,000 कमा रहे थे। पीछे हाँ यही घर तो तुमको क्या बताए थे सर? पहले ये प्रोग्राम चल रहा है, दिमाग में गूंज रहा है, बिल्कुल परेशान किया है। ये सोते हैं तो भी लूप चलता है। इसको रन करके देखिए। कहाँ पर है? एक मिनट, फोल्डर में है। नहीं डेस्कटॉप फोल्डर में जाओ, करना पड़ेगा। फोल्डर के अंदर करो, अक्टूबर 28 करो। सर इंटर नंबर डाला था हमने, सर 24 डालिए। इंटर किया तो ये 4 का है सर, ठीक है। अब सर 25 डालिए सर। रॉन्ग नंबर लिखा है, लेकिन सर ये भी आ जाएगा फैक्टोरियल 2, ये नहीं आना चाहिए सर। आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो, ये सीधे रिवर्स कर रहे हो ना। फैक्टोरियल का रिवर्स। नहीं नहीं, पहले फैक्टोरियल निकालने वाला काम हो गया, ये सिर्फ उसी चीज का प्रोग्राम है मेरे ख्याल से। फैक्टोरियल नहीं निकालना सर इसमें। तो ये क्या लिखा क्यों है तुमने? सर क्या? क्योंकि सर आई की वैल्यू वहीं तक जाएगी जहाँ तक वो डिवाइड होगा। कोई आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। एक बार चला के देखो। तुमने कहा 4 नहीं सर, सॉरी 4 फैक्टोरियल 3 आ जा रहा है। ये लाइन लिखी क्यों है तुमने? ये लाइन लिखी क्यों? सर कैसे प्रिंट करेंगे? मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम कह रहे हो 24, हाँ थोड़ा है। तुमने कहा 25, ये क्या है? अच्छा फैक्टोरियल प्रिंट भी हो रहा है तुम्हारा।
कौन सा आपको प्रोटीन ग्राम में 30% फैट अपॉन ऑयल। सही हटाने के बाद भी आई अरे कैसे समझ प्रिंट कर गए रहा है? समझ गए 2 मिनट आई। देखो आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे रहा है। समझ गया ये अब 24 किया तो आ गया 4 तक क्या होगा 120 डाल लीजिए होगा। अच्छा 4 अच्छा 120 डालें 120 ये लाइन तो मैंने कमेंट कर दी ना तब इसे प्रिंट कर रहा है तब ये कहाँ से प्रिंट कर रहा है यार है जब मैंने कमेंट कर दी है तब अक्टूबर 28 किया ना प्रिंट ही नहीं करनी चाहिए लाइन क्यों भाई ओपन करिए तो इसको इसको तो ये तो कमाल हो गया भाई बहुत प्रिंट है क्या इसमें? कमेंट काम ही नहीं कर रहा है सही काम कीजिए कट कर लीजिए उसको नहीं रुको कट कर लीजिए ना उसको देख रहे हो ओपन भी फिर भी दिखाता है देखा जाएगा। ऑनलाइन कमेंट है यार कमेंट मैंने कमेंट है कहाँ? इसका मतलब आपने कंट्रोल एस किया ही नहीं है, हमें लग रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त तमीर तो बताओ उसमें सर फर्दर चेंजेस नहीं है। देखो हाँ इसका मतलब यही है कि मैंने कंट्रोल ऐसा नहीं किया तो है देखिए नीचे है कि नहीं कमेंट? नहीं है मतलब कंट्रोल ऐसा नहीं हुआ तो मतलब प्रिंट ही नहीं करेगा तुम्हारा भी कहना सही है कुछ भी नहीं किया लेकिन तुम प्रिंट कराना चाहते हो किसका फैक्टोरियल ठीक है क्या चाहते हैं आप ये? बिल्कुल मैं बताता हूँ ये चाह रहा है तो जहाँ ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए जहाँ सर उसके बाद ये प्रिंट कर दे फैक्टोरियल कहीं बीच में प्रॉब्लम करे लूप में अगर प्रिंट नहीं हो रहा है पॉइंट में आ रहा है अगर तो सर ये प्रिंट कर दे फ्लैग लगाओ ना वो सब कर तो रहा है, अब ये और क्या चाहते हैं? एक तो वो कर रहा है और नहीं जैसे देखो, देखो, 25 डाल रहे हैं तो भी उसका फैक्टोरियल दिखा रहा है उसका फैक्टोरियल दिखा टू रहा है। दिखा रहा है अच्छा। सब ब्रेक हटाना पड़ेगा रहेगा ब्रेक नहीं हटा रहने दो चौबीस दिया ठीक है तो 26 दिए थे कुछ भी हो सुबह हो गई काम है ना प्राइम नंबर वाले प्रोग्राम की तरीके से था ये मालूम है ठीक है तो किए गए फ्लैग को ट्रू ले लिया था उसके बाद इसमें
बाय डिफॉल्ट फ्लैग को ट्रू ले लिया, हाँ है ना। मतलब कि कभी भी अगर फ्लैग ट्रू ही रह जाता है इसका मतलब कि आई प्रिंट कर देगा, हाँ मतलब कि डिवीजन सक्सेसफुली हुआ है हर बार। हम्म, लेकिन फ्लैग अगर यहाँ अगर रॉन्ग वाले ब्लॉक में जाता है तो उसका मतलब फ्लैग, ठीक है, बस यही कंसेप्ट है वो। ठीक है, बढ़िया है कसरत, है ना। अब तुम ये बताओ, है ना, तुमको कुछ याद है जो मैंने थ्रेड में पढ़ा ऐसे फिल्म गलती से कॉपी रखना भूल है? गए, कॉपी कॉपी नहीं है, भूल गए। हमने तुम्हें, मैं रिव्यूअल कर देता हूँ क्योंकि कलेक्शंस, अच्छा कलेक्शंस को भी ध्यान रखना जहाँ तक पड़ा है ना, क्योंकि ये दो चैप्टर तुम्हारे आधे थोड़ा थोड़ा हो गए, है ना। तो अब मैं थ्रेड को करके फिनिश करूँगा, है ना। कलेक्शन बस जो पढ़ाई कर अरे यार उतना कहाँ है, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, तो उस पर आप नहीं प्रोसीड करेंगे। तो बिल्कुल करेंगे लेकिन थ्रेड खत्म होने के बाद, अच्छा है ना। तुमको जो एक्चुअली वो बच्चे आए थे तो उनको थ्रेड पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार तुम्हारे प्राइमर लगा देते हैं, है ना। अच्छा पीयूष क्या बोलोगे, व्हाट इज द थ्रेड? थ्रेड की डेफिनेशन बताओ भाई। भूल गए। तुमने पढ़ाया क्या Lightweight. कुछ है? लाइट वेट प्रोसेस। नहीं यार, ऐसे बोलोगे तो नहीं मुझे याद वो तो काफी दिन हो गए ना सर, जब से घर गए 1 महीना अराउंड हो गया। हाँ ये तो बात है, ये प्रोग्रामिंग जो है बिल्कुल, हाँ उसमें ना सर ये घटिया चीज़ है। मैंने आपसे कहा था कि एक कपड़े को फाड़ो तो छोटे कपड़े निकलेंगे, छोटे कपड़े को फाड़ो तो उससे छोटे कपड़े निकलेंगे, लेकिन अंत में एक रेशे धागे निकलने लगेंगे, है ना। मतलब धागे से छोटे कपड़े बनते हैं, छोटे कपड़े से बड़ा कपड़ा बनता है, दैट इज द प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म में एक होती है टास्क, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग आपने सुना होगा। मल्टीटास्किंग का मतलब आपने विंडो, आप किसमें विनैम्प पे गाना सुन रहे हो, है ना, और एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, मतलब दो अलग अलग वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, दैट इज द मल्टीटास्किंग। मतलब एक सॉफ्टवेयर मतलब एक टास्क, एक टास्क में एक सॉफ्टवेयर में एक मतलब कई छोटे छोटे कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में ही देखिए, एक टास्क को एक मान लीजिए एमएस वर्ड का एक एप्लीकेशन, ड्राइंग का भी एप्लीकेशन है, ड्राफ्टिंग का भी एप्लीकेशन है, मेल मर्ज का भी एप्लीकेशन है ना। कई तरह के फीचर होते हैं एमएस ऑफिस के आपके एमएस वर्ड में, ठीक है। तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर एक टास्क होना है, दैट इज द, तो मतलब कि एक टास्क एक सॉफ्टवेयर वेल डिफाइंड जो कि कई सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। का मतलब क्या है कि कई छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपके एक कंपोनेंट में रन करें, दैट इज द मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्राउजर ले लिया, ब्राउजर आप खोलते हो, टेक्स्ट आता है, उधर से अमिताभ बच्चन का एडवर्टीजमेंट आता है, फिर एक पॉपअप आ रहा है नीचे, है ना, ठीक है। तो एक ब्राउजर मल्टी प्रोग्राम होता है ना। अब मल्टी प्रोग्राम की बात करें तो एक अब सिर्फ एक प्रोग्राम की अब आते हैं कि ये तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल दैट इज द ब्राउजर। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट आते हैं, दैट इज एक प्रोग्राम की बात करते हैं। जैसे एक वीडियो देखा है, दैट इज अ प्रोग्राम, है ना। आप एक वीएलसी प्लेयर पे एक वीडियो खोलते हो, लेकिन उसमें दो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है, एक और वीडियो चल रहा है ना। एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, एक वीडियो चल रहा है, एक दूसरा पाथ चल रहा है, दैट इज द ऑडियो प्लेइंग, लेकिन दोनों पाथ आप सिंक्रोनाइज्ड, मतलब थ्रेड अलग है ना। मतलब कि वीडियो का पाथ अलग है, ऑडियो का अलग है ना, लेकिन दोनों इस तरह से चल रहे हैं, दैट इज सिंक्रोनाइज्ड मोड, है ना। तो कहने का मतलब कि अगर उस वीडियो वाले कंपोनेंट, तभी तो डबिंग पॉसिबल हो पाती है, अलग अलग करते हैं, है ना। डबिंग का जो कंसेप्ट है वो टोटली मल्टी थ्रेडिंग पर बेस्ड है भाई। जब शूट करते हैं, है ना, तब की तो बात अलग है ना, ठीक है। तब तो उस टाइम जो है, उस टाइम आपकी वॉइस वाला काम नहीं होता है, ठीक है।
और वॉइस वाला काम होने लगे ना, तो यहाँ पे सब लोग माइक्रोफोन लगाने लगे, है ना, जैसे बिग बॉस में होता है। तो डबिंग में क्या होता है कि आप एक थ्रेड वीडियो का बना है, ऑडियो वाला थ्रेड सिंक्रोनाइज मोड में जोड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि टास्क को आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स में तोड़ सकते हो, है ना, ठीक है। और प्रोग्राम्स को मल्टीपल टाइप्स के पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन में तोड़ सकते हो, और एग्जीक्यूशन की सबसे छोटी जो सिंपलेस्ट पाथ होता है उसी को हम लोग थ्रेड कहते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अणु होता है उसको परमाणु एटम्स में तोड़ सकते हो, एटम को आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हो। तो जो छोटी एंटिटी दैट इज द इलेक्ट्रॉन या जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, दीज आर नोन एज द थ्रेड्स, है ना। जो सिंपलेस्ट पाथ, पहली डेफिनेशन यही आती है अगर थ्रेड की, द सिंपलेस्ट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इज नोन एज थ्रेड। किसी प्रोग्राम के अंदर, है ना, मैंने कहा था ये चैप्टर अगर 2 बार पढ़ाया जाए तो कोई गलत नहीं है, इसमें कई ऐसी चीजें हैं कि जो देर में समझ में आती है। द सिंपलेस्ट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, The smallest unit of the process. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस, है ना, इज नोन एज थ्रेड, नोन एज। मतलब कि वो किसी प्रोसेस का सबसे छोटा जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, सबसे सिंप्लीफाइड एग्जीक्यूशन पार्ट है, दैट इज नोन एज थ्रेड। मतलब प्रोसेस को एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेस से युक्त हो सकता है ना, और उसमें भी सबसे जो मतलब मल्टी थ्रेडेड होता है ना, ठीक है। और उसमें सबसे अगर उसको तोड़ा जाए तो जो सबसे एक जो सिंपलेस्ट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन निकलेगा, दैट इज नोन एज थ्रेड। बस इतना छोड़ो, उससे छोटा नहीं हो सकता है उस, हाँ, इस थ्रेड को कोई और थ्रेड में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है, ठीक। और एक बात ये बनाए, थ्रेड का जो कंसेप्ट आया है ना, जावा में, ये किस कारण से आया है? 2-3 रीजन से। एक तो यूजर, ये इसलिए आया है जिससे कि यूजर कैन डिफाइन द अ सिंगल थ्रेड, है ना, मतलब सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन यूजर बना पाए, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज, यूजर कैन कंट्रोल द और यूजर उस पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन पे अपना नियंत्रण कायम रख पाए। जैसे मैंने कहा कि कोई चीज है, 1 से 100 तक का लूप है, 1 से 100 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है, धड़ाक से वो प्रिंट कर दे रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड के डिले पे रखें, तो हमने कंट्रोल किया ना पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये भी फैसिलिटी आपको क्या कहते हैं जावा में प्रोवाइड की जाती है कि आप अपना एक थ्रेड बना पाए और उसको कंट्रोल भी कर पाए, दैट इज द, ये 2 चीजें हमको फैसिलिटी जावा देती है। एक बात ये जाने, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना रहे हैं थ्रेड तो आपके प्रोग्राम में थ्रेड नहीं है। जावा के हर प्रोग्राम में एक थ्रेड तो कम से कम होता ही होता है, दैट इज नोन एज द मेन। एक तो गार्बेज कलेक्शन वाला बता रहे हूँ, छोड़ो उसको, है ना, गार्बेज कलेक्शन वो तो ऑटोमेटिकली जेवीएम रन कराता है ना। जावा के जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, है ना, वो तो जेवीएम, जो तुम बता रहे हो कि जेवीएम रन करा देता है। गार्बेज कलेक्शन वाला भी हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं, क्लोनिंग है, गार्बेज कलेक्शन अभी इसको बहुत हो रहा है ना। हम आपको बताएं, आप चाहे डिफाइन करो ना करो, है ना, आपका जो मेन मेथड होता है वो खुद एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन को शो करता है। आप यहां पर देखें, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। यहां पर सर 2 तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, एक प्रोसेस बेस्ड एग्जीक्यूशन और एक थ्रेड बेस्ड एग्जीक्यूशन। थ्रेड
सर कहाँ गया भाई कंट्रोल मेन थ्रेड? अरे सर कंट्रोल जेड करके अपना चला गया। नहीं, अच्छा ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिए, थ्रेड डॉट ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा मेन मेथड के अंदर हमको थोड़ा सा ये भी लगा, तो मतलब कि मेन मेथड जो होता है वो खुद एक थ्रेड रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है मेन थ्रेड। ये थ्रेड आपके प्रोग्राम में रहता है ना, मतलब कम से कम आप जो प्रोग्राम बनाते हो और जैसे ही मेन मेथड लिखते हो दैट इज द कंट्रोलिंग थ्रेड, है ना, जिससे जुड़ के पूरा प्रोग्राम रन करता है, यस सर। है ना, दैट इज द मेन थ्रेड, है ना। जावा में आपको दो तरीके दिए गए हैं जिससे यूजर अपना एक अलग थ्रेड बना सकता है। वन इज द इनहेरिटिंग द थ्रेड क्लास, है ना, इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। थ्रेड क्लास को इनहेरिट कर लिया जाए या रनेबल इंटरफेस को, ठीक है। मैं आपको बताऊं, अगर आपने, अब देखो एक थ्रेड बना हो, अगर आपको पहला तरीका, अगर आपको अपना एक थ्रेड बनाना है ना, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाओगे, एक्सटेंस थ्रेड करो, थ्रेड नाम की क्लास जो कि जावा में ऑलरेडी बनी है उसको आप इनहेरिट करो। फिर उसके बाद थ्रेड में एक रन मेथड लिखोगे, आप उसको ओवरराइड करोगे। इस रन मेथड के अंदर जो भी लिखोगे, है ना, वो एक अलग थ्रेड की तरह एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको बताता हूँ, वो वाला वर्क नहीं करेगा, जो ओवरराइड कर देंगे ये वर्क करेगा। जो पहले से बना हुआ है वो नहीं वर्क करेगा, ये वर्क करेगा, उसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ है ना। आप देखो, अभी मैं दिखाता हूँ, इंटीजर i = 1, i is > 10, i++ और सिस्टम डॉट आपने i दिया, i = +i ऐसे ही, ठीक है। और फिर मैंने करंट थ्रेड का नाम भी प्रिंट कराया, पहली चीज। अब यही नहीं, ये रन मेथड में जो भी रन करेगा एक थ्रेड की तरह से रन करेगा, है ना, लेकिन आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाकर, है ना, जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, है ना, ठीक है। अगर आप ओबीजे पर स्टार्ट मेथड कॉल करोगे, है ना, तो रन मेथड एक थ्रेड की तरह एग्जीक्यूट होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अभी देखो मैं बताता हूँ, अगर आपने स्टार्ट मेथड कॉल किया और फिर आपने रन कराया, तो देखो मेन मेथड में तो मेन थ्रेड था, लेकिन जो रन मेथड के अंदर जितने आउटपुट किए वहां थ्रेड 0 मिला आपको। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. मतलब यूजर एक अलग थ्रेड बनाने में सक्सेसफुल हो गया। अगर आपने ये कहा कि सर हम स्टार्ट मेथड नाउ कॉल करें,
हम अगर रन करें तो क्या होगा, रन करोगे तो आउटपुट रन मेथड से आएगा, है ना। ये देखो, ठीक है, लेकिन अब अलग थ्रेड नहीं बना। साफ समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे कि मतलब कि अगर आपने रन मेन में ही काम कर गया। नहीं, तब देखो अगर तुम स्टार्ट मेथड कॉल करते तो रन मेथड एक अलग थ्रेड की तरह से एग्जीक्यूट हो। ऐसे रन मेथड कॉल कर दिया तो भी रन मेथड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन अलग थ्रेड की तरह से नहीं हुआ, वो मेन थ्रेड के ही एक पार्ट के फॉर्म में एग्जीक्यूट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि अब आपका मतलब कि अलग थ्रेड नहीं बना, है ना। मतलब कि आपका मेरा कहने का मतलब, मैंने ये समझाया था तुम्हें कि दिस मेथड calls the run method as a, ये रन मेथड को एक थ्रेड की तरह से एग्जीक्यूट करता है। ये यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर आपको क्या कहते हैं कि obj.start और obj.run में क्या डिफरेंस है ना, एग्जीक्यूट तो भी होता, तब आप इसी कोड का रेफरेंस लेके वो कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये एक जो है, ये मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर API लेवल पे बढ़ना चाहूँ तो मैं तुम्हें दिखा दूँ। अब चेंज करूँगा हम सर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर ये इंडिया में बना हुआ कंस्ट्रक्टर है, पहली बार इंडिया में ना। हाँ, ये इंडियन राइटर कुछ भी बना देते हैं, जो ओरेकल नहीं जानता वो भी बना देते हैं, है ना। वही तो सर, कल हुआ एक नेशनल PG का एक लड़का है। हाँ, आप बोल दीजिए कि देखिए ऐसा है, मैं जावा उसको मानता हूँ जो ओरेकल पढ़ाता है ना, क्योंकि उसने बनाई है जावा, है ना। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कृष्णमूर्ति की किताब में पैदा हुआ है ना, और वही खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या है सर कॉपी कंस्ट्रक्टर? हाँ यार कॉपी कंस्ट्रक्टर है। नेट पे देखा जब मैंने, तो उसमें कुछ नहीं था, उन्होंने कहा कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट आप उसमें पास कर दीजिए। हाँ, बस कॉल बाय रेफरेंस टाइप का था, कॉल बाय रेफरेंस टाइप का है ना। हमने कहा ये क्या अननेसेसरी वाली चीज है, हमने पहली बार हमने वो हम तुम सीधे बोला करो बेटा, मैं जावा उसको मानता हूँ जो ओरेकल कहता है, ऐसे तो फिर कॉपी लॉपी करके ये पता नहीं कितने कंस्ट्रक्टर बनेंगे। है ना, ये इंडिया में जो है क्या रन मेथड कहाँ आ गया? वो अभी तो था ना सर, देखो हम रन मेथड अगर इम्प्लीमेंट यहाँ होगा जरूर थ्रेड क्लास में ना। ऊपर था ना, करिए। ये देखो, ये छोटा सा कोड इसमें लिखा है ना रन मेथड के अंदर, इसी को हम लोग ओवरराइड करते हैं कहीं सब। तुमको ये सब नहीं ध्यान रखना है, हम ये इसलिए बता रहे हैं कि जब तुम्हें कहीं कंफ्यूजन हो तो आप राइट क्लिक करो, गो टू द डिक्लेरेशन, पूरी की पूरी क्लास देखें, है ना। तो अब ये समझे कि एक अलग थ्रेड कैसे बनता है ना। आप इस थ्रेड का अपना नामकरण भी कर सकते हैं, आप चिंता ना करें। यहाँ देखें obj.set नेम, आप देखो शहाब कर दो, अभी देखो आप ये चाहें कि एक दो तीन चार देखो शहाब नाम, है ना। ये तो रहा एक थ्रेड क्लास का यूज करके एक थ्रेड क्रिएट करना, है ना। इसमें एक बात खास तौर से देखना, ये तरीका जो है, इस तरीके की खास बात ये है, द रनेबल टास्क, मतलब जिस काम को हमको एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट कराना है ना, इज मर्ज्ड इनटू थ्रेड ऑब्जेक्ट, है ना।
तो वो काम जो है वो थ्रेड मतलब थ्रेड का फीचर और थ्रेड के जरिए जो काम होना है दोनों कहाँ पर है, इसी ओबीजे के अंदर है ना। ठीक है, इस तरीके में ये खास बात है ना। दूसरा तरीका है थ्रेड बनाने का, हाँ चाय बन गई, चाय बन गई। दूसरा है रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसकी सबसे खास बात यह है कि रनेबल टास्क को थ्रेड के ऑब्जेक्ट से बिल्कुल अलग रखा जाए। पर्दा वर्दा उनको सोच रहे थे चाय वाय सब पिला रहे है ना, तो पर्दा वर्दा फैलवाने लगे। तो सारे पर्दे वर्दे कल यहाँ सफाई कार्यक्रम हुआ था है ना। दिवाली ना आए तो सर लोग सफाई भी ना करें। हाँ, दिवाली ना है तो कुछ फेस्टिवल्स हैं जिससे लोग जिंदा है। जिंदा है सर। ये तो 4-5 डेंगू और पैदा हो जाए। सही बात है। डेंगू 1 टाइप, डेंगू 2 टाइप। अब देखिए नीम का पेड़, गांव में डेंगू काहे नहीं फैलता है? नीम का पेड़ है ना, बहुत समझ लो कि अगर नीम का पेड़ है तो मच्छर तो आते नहीं है। खसरे डेंगू सबसे निजात दिलाता है नीम का पेड़ है ना। यहाँ देखो 5 तरह के डेंगू, मतलब 3000 के टेस्ट हैं। और वाकई में सर अभी डेंगू खत्म नहीं हुआ, चिकनगुनिया फिर चालू, और अरे! चिकनगुनिया नहीं खत्म हुआ अभी बर्ड फ्लू चालू। अब बताइए क्या बताएं, डर लगता है कि मतलब बच्चे आजकल ऐसे तो सही नहीं होते। 500 की नोट मिनिमम है ना, तो उसमें 300 रुपए कंसल्टेशन लेता है। और उसने बोला कि ये बताते हैं अगर 2 दिन में नहीं सही हो तो फिर ये वाला टेस्ट करना। और फिर बता रहा है सेंट जोसेफ हॉस्पिटल खुला है हमेशा 24 आवर्स है ना। मतलब कि दिल धड़कने लगा है ना। बताते हैं खुजली तो नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्या है बिल्कुल, मतलब कि समझ लो कि हमने कहा कि ये बताइए, ऐसे पूछने लगे। हमने कहा डेंगू है या नहीं है बताइए आप। सीधे बताइए यार। 90% चांस है नहीं है। हमने कहा चलिए, मतलब 10% है कि हो सकता है। 10% हो सकता है। बहुत ऐसे कैसे जा रहे। हाँ सच है। जाओ फिर, आशीर्वाद। कल आते थे 7 बजे। कल 7 बजे आओ फिर है ना। फिर है इम्प्लीमेंटिंग रनेबल क्लास को, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी थ्रेड बनता है। आपने यहाँ क्लास ए दिया, इम्प्लीमेंट्स रनेबल है ना। सर रनेबल बना हुआ कि बनाएंगे अभी आप? नहीं, ये बना हुआ है। अच्छा, ऑलरेडी बना थ्रेड हुआ। नाम की क्लास बनी है। अगर आपको शक हो तो आप यहाँ देख के ऐसे देखिए। ठीक है। Yes, sir. अगर रनेबल इंटरफेस से अगर आप थ्रेड बनाते हो तो इसमें जो टास्क है
जिसको एज अ थ्रेड रन कराना है ना, उसको आप अलग बनाते हो, और थ्रेड जो है जिससे लपेट के इसको रन कराना है वो अलग बना सकते हो। अच्छा। प्रोफेशनली ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि खुद थ्रेड नाम की क्लास भी रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है ना। Yes. ठीक है, अब देखो जैसे इसमें भी रनेबल में क्या है, एक ये रन मेथड है। ठीक है, Yes, sir. आपने क्या किया, आप गए, आपने पब्लिक वॉइड रन किया, आपने इसको ओवरराइड कर दिया, मतलब रीडिफाइन कर दिया, है ना। आपने फॉर का लूप लगाया, समझ में आ रहा है कि नहीं सर? Yes, sir. I equals to 1, I is less than equal to 10, I plus plus, है ना। आपने I equals to correct, I equals to I, ये हमने रनेबल टास्क, ठीक है। अब जब मैं इसको, अब देखो, अब पब्लिक क्लास सेकंड एक्टिविटी, फ्रिंज, आपने टास्क का ऑब्जेक्ट बनाया, टास्क, ठीक है। अब इस पे आप स्टार्ट मेथड नहीं कॉल कर सकते क्योंकि ये थ्रेड नहीं है, ये तो सिर्फ रनेबल टास्क है, यू हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट, है ना। अब इस ऑब्जेक्ट को आपको थ्रेड में क्या करना पड़ेगा, रैप अप करना पड़ेगा, लपेटना है। थ्रेड टी इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, है ना। ऐसा 3 अंक बना रहे हैं। हाँ, टी नाम का थ्रेड को, ठीक है। इसमें क्या करना सर, ये टास्क पास कर रहा है। हाँ, ये इसका ऑब्जेक्ट आपको इसमें पास करना पड़ेगा, मतलब टास्क इज रैप्ड अप इनटू, ठीक है, रैप्ड अप इनटू द थ्रेड, ठीक है। Yes, sir. देन थ्रेड रन्स टी डॉट, ठीक है। देखो ये मैंने इसको थ्रेड जीरो समझे, है ना। Yes, sir. लेकिन फायदा क्या होगा सर इससे? फायदा ये है कि मल्टी थ्रेडिंग में आसानी होती है ना। बेनिफिट्स क्या है बताते हैं। अब जैसे मुझे बेनिफिट्स, पहला बेनिफिट्स है इजी टू क्रिएट मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा कि एक और थ्रेड बनाओ हुआ, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक टास्क लेकर ही 2 थ्रेड बना सकते हैं, लेकर भी बना सकते हैं। अच्छा। बल्कि अभी देखो यहाँ तुमने मुझसे कहा कि सर 2 थ्रेड बनाइए, ये अलग थ्रेड बनाएंगे फिर इसमें पास करेंगे। हाँ, बस इसमें क्या करो, एक थ्रेड T नाम बना दीजिए। T1 नाम तो बनाना, न्यू थ्रेड टास्क, ठीक है। और यहाँ पर T1 डॉट स्टार्ट करो, और 2 लाइन बढ़ाते ही बन जाएंगे, है ना। इसमें क्या प्रिंट करेगा? देखो तो
दो थ्रेड बने कि नहीं, 010101, एक थ्रेड 1 से आउटपुट आ रहा है। आप और बढ़िया से देखना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। स्लीप मेथड जानते हो ना, अगर मैं थोड़ा आउटपुट डिले करवा के प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, yes, sir. जैसे मैं चाह रहा हूँ हर एक सेकेंड बाद आउटपुट एक्सेप्शन, एक 1000 मिली से बताया था तुम्हें, ये हाँ, बताइए, ये सब बताया था, ये बताया है ना। देखो देखो, दो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, थ्रेड 0 से आउटपुट आ रहा है, थ्रेड 1 से आ रहा है। मैंने ये भी कहा था कि आउटपुट की गारंटी नहीं होती, कहा था कि नहीं, यस सर। कि थ्रेड किसी सीक्वेंस में प्रिंट करे, वो जेवीएम का मैटर है ना। देखना चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर लो, लूप 5 ही तक चला, है ना। ठीक है, देखो, और देखो आउटपुट की कोई गारंटी नहीं। मैंने इसका रीजन बताया था कि नहीं, थ्रेड शेड्यूलर नाम का एक कंपोनेंट होता है जावा में, कभी यहाँ 1 0 कभी 0 1 ऐसे आ रहा है। ठीक है। खैर अभी हम वहां पे नहीं चल रहे हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। दिस थ्रेड इज दिस वे इज प्रोफेशनली यूज्ड, है ना। प्रोफेशनली तो लोग इस तरह से भी थ्रेड बना देते हैं, मैं आपको बताता हूँ, रनेबल इंटरफेस के जरिए बनाते हैं, है ना। लेकिन कैसे बनाते हैं देखो, कंफ्यूजन में नहीं आना चाहिए तुम्हें, हम ये कह रहे हैं, कहने का मतलब है ना, क्योंकि हमको तुम्हारे लॉजिक का यूज करना है ना। पब्लिक क्लास थर्ड एक्टिविटी, आपने रनेबल इंटरफेस है, ठीक है। रनेबल इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं, इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जा सकता, आप जानते हो। तो एरर आ जाएगी, यहीं पे एरर आ जाएगी, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मैंने आपको बताया था शायद ये तरीका, किसी भी इंटरफेस को एनोनिमस सब क्लासिंग इस तरह से भी की जा सकती है, बताया था कि नहीं। इसमें एक्सेप्शन आता है क्या? क्यों नहीं आता यार, वो जो जब स्लीप मेथड यूज करने वाला हूँ ना, हाँ। तो उसमें एक अच्छा, एक्सेप्शन use आता है, करेंगे। इंटरप्टेड एक्सेप्शन। अच्छा यूज है ना? करेंगे, मतलब ऐसे कहते हैं। ठीक है, सर स्लीप का इस्तेमाल सिर्फ थ्रेड में कर सकते हैं, बाकी कहीं और नहीं?
आप अरे मेन थ्रेड में भी कर सकते हो, है ना? मेन में है ही है। आप कोई भी प्रोसेस मेन में तो होती ही होती है, और अगर कर सकते हो आप, नहीं ट्राई कर सकते आप। एक चीज़ और देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट बना रहे सर अगर मेन में करना होगा तो थ्रेड डॉट क्या लिखेंगे, मेन लिखेंगे? स्लीप लिखो, अच्छा यही लिखोगे, हाँ, है ना? लिखेंगे। लेकिन ट्राई कैच के अंदर, ठीक है ना? है ठीक। आप यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट बना रनिंग बिल का, है ना? आपने थ्रेड बनाया, थ्रेड ओबीजे पॉजिटिव, हो गया कि नहीं है थ्रेड? ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग करना, थ्रेडेड इन्वायरमेंट सर करना, ये कहाँ का ये है? ये यहाँ का नहीं, नहीं कहना यार, सर कैश वाले का है क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छा उसमें ठीक है। रिमोट सब क्लासिंग जो होती है, ठीक है, समझ गए? एक सिंगल थ्रेड बनाने का तरीका, है ना? अब आती है थ्रेड लाइन साइड। मैंने कहा, अरे मित्र श्रीवास्तव जी बताएं। हेलो, आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं मित्र। आप फोन किए थे, हम फोन करते। नहीं, अरे नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, सोते स्टूडेंट भी हैं, सोते विवाहित पुरुष भी हैं, ऐसी बात नहीं है ना? है ना? और यकीन मानिए सर, नहीं नहीं नहीं, यकीन मानिए सर, आप और अंबर जो हैं, जितना अविवाहित रहते हुए भी आप लोग निद्रा ज्यादा लेते हैं, है ना? ठीक है, तो नहीं, आप क्या कहते हैं, हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, हाँ 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 हाँ। अच्छा, आज आप छुट्टी पे हैं कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, घर जा रहे हैं? हाँ, हम ये कह रहे थे, हेलो, तो वैसे तो अभी लड़के की तबीयत खराब है, तो जाने का प्रोग्राम तो है नहीं मित्र, है ना? ठीक है, तो एक तो ये है कि हो सकता है कि अगर मान लीजिए हम अभी कल से फोन वोन आना चालू होगा, तो अगर जाएंगे तो हम आएंगे आपके यहाँ, ठीक है? है ना? और अरे मतलब, अरे घर तो आपका सूर्यपुर में है ना, है ना? हाँ, तो क्यों क्यों हमके अटेंड कर ली, तू चिंता नहीं करा। हेलो, अरे अरे आप सभी का बड़प्पन है, और क्या। क्या? नहीं नहीं, हर सम्मानित व्यक्ति तो, सम्मानित व्यक्ति हर सम्मानित व्यक्ति को याद करता है ना? अरे क्या होता है, अच्छा ए श्रीवास्तव जी, चलिए सुनिए मित्र, आप घर पे निकलिए, अभी हम स्टूडेंट सवेरे सवेरे पढ़ाते हैं घर पे, है ना? तो हाँ हाँ हाँ, सही।